सभी प्यारे दर्शक भाई बहनों को नमस्कार। जय श्री कृष्णा। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार स्नेह। जन्म कुंडली में छठे भाव का स्वामी यदि 12 घरों में बैठेगा तो आपके जीवन में क्या उतार चढ़ाव आएंगे। वीडियो को पूरी तरह से अगर आप देखना चाहते हैं तो ध्यान पूर्वक देखिएगा। इतना ज्यादा नॉलेज मिलेगी आपको, ज्योतिष से संबंधित शिक्षा मिलेगी कि आप बाद में हमें कहेंगे। मिस मत करिएगा, बिल्कुल लगातार पूरा वीडियो देखिए तो मजा आएगा आपको देखने का। तो छठे घर के बारे में पहले हमको बता दें। छठे घर को प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो ये रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है। इस भाव का स्वामी जब किसी के साथ युति करता है, किसी के साथ बैठता है किसी घर में, तो जातक को परेशानियों में डाल देता है। लेकिन कभी कभी यही छठे घर का स्वामी राजयोग भी बना देता है, विपरीत राजयोग बना देता है। कब, कौन सी अवस्था में? तो आइए चलते हैं, हम जानते हैं सबसे पहले लग्न का भाव। छठे घर का स्वामी लग्न में बैठेगा तो जातक के जीवन में क्या प्रतिफल देगा। दूसरे घर में बैठेगा तो क्या प्रतिफल देगा। लग्न जातक का अपना स्वरूप है, स्वभाव है। लग्न आपका रूप है, आकृति है। और लग्न में यदि षष्ठ भाव का स्वामी बैठेगा तो इसका नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम क्या होगा। सबसे पहले देखें हम चार्ट। हमने तो मेष लग्न लिया हुआ है। आप अपने अनुसार अपने लग्न को देखिएगा कि आपके छठे घर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। अब मेष लग्न के हिसाब से ही हम देखेंगे, क्योंकि हमारी काल पुरुष की चार्ट लेने की एक आदत है। जन्म कुंडली में छठे घर का स्वामी यदि लग्न में बैठेगा तो जातक को स्वस्थ नहीं रखेगा, अस्वस्थ रखेगा। अस्वस्थ होगा लेकिन साहसी होगा जातक, गुणवान होगा और अपने ही मेहनत से अर्जित यानी कमाई हुई दौलत से धनवान बनेगा। और जातक ऐसा अपने भाई बंधुओं के साथ प्रायः बैर विरोध ठान के रखता है। दुश्मन को हराने की क्षमता में यह व्यक्ति सक्षम होगा अगर षष्ठेश बैठेगा लग्न में। तो भरोसेमंद और यशस्वी व्यक्ति होता है ये, जिसके साथ खड़ा होगा सीना तान के खड़ा होगा, चाहे कोई मार भले ही डाले लेकिन ये इससे भागेगा नहीं, डरेगा नहीं। लग्न के ऊपर यदि शुभ प्रभाव है किसी ग्रह का, षष्ठेश लग्न में बैठा है और लग्न के ऊपर कोई शुभ प्रभाव है, तो व्यक्ति स्वास्थ्य, सम्मान जनित जीवन, सुख को प्राप्त करता है। षष्ठेश का अपने भाव से अष्टमस्थ होना ऋण, रोग और शत्रु की समाप्ति को भी दर्शाता है, क्योंकि छठे भाव से लग्न अष्टम पड़ता है, इसलिए यह रोग, ऋण, शत्रु को समाप्त भी करता है। कभी कभी ऐसा जातक अद्भुत अदम्य साहसी हो जाता है और दार्शनिक एवं आस्थावान जातक बन जाता है। धार्मिक व्यक्ति होता है ये कुल मिलाकर के, और जो बोलेगा साफ साफ बोलेगा, न्याय परक चर्चा करेगा ऐसा जातक। यदि षष्ठेश लग्न में होगा तो अब आपका लग्न में षष्ठेश है तो आपके स्वभाव में ऐसा है या नहीं, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। चार्ट नंबर 2, दूसरे घर में अगर षष्ठेश जाएगा द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव वाणी, धन, संपत्ति, परिवार, कुटुंब और मामा, बड़े और बड़ी मौसी का है। अगर दूसरे घर में जातक का षष्ठेश जाएगा धन स्थान पर तो भी साहस और पराक्रम देगा। ऐसा व्यक्ति वाद विवाद में कर्तव्यनिष्ठ होकर के निर्णायक स्थिति को सामने खड़ा कर देगा। निपुण होता है, झगड़े लड़ाई में यह व्यक्ति भयभीत नहीं होता, प्रभावशाली वक्ता होता है ऐसा व्यक्ति अगर षष्ठेश द्वितीय घर में होगा तो। जातक कुटुंब में अपने कुटुंब का मुखिया होता है, क्योंकि इसमें क्षमता है कुछ कर पाने की, इसको प्रैक्टिस है समाज के लोगों की, समाज के लोग कैसे हैं प्रैक्टिकली ये जानता है, इसलिए ये मुखिया व्यक्ति होता है।
और विदेश परदेश में अगर ये जाएगा तो वहां पर भी अपना झंडा गाड़ेगा और संपत्ति कमाएगा, भुजबल से धन संपत्ति की वृद्धि करेगा। और षष्ठेश का निज भाव से नवमस्त होना पराक्रम और शौर्य से जातक को भाग्यशाली बनाएगा ही बनाएगा। तो कभी कभी बुरा भी होता है। षष्ठेश द्वितीय भाव में होकर गले के रोग, आंखों के रोग, मुख के रोग, दांत के रोग, पारिवारिक कलह, मतभेद इत्यादि भी झंझट भी खड़ा कर देता है। क्योंकि छठा भाव अगर शत्रु पक्ष का स्वामी धन कुटुंब में जाएगा तो अपने कुटुंबियों से दुश्मनी भी करवा देता है। लेकिन ऐसी अवस्था शुभ और अशुभ ग्रहों की स्थिति को देख करके ही आपने देखना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। अब षष्ठेश अगर तृतीय भाव में जाए तो षष्ठ भाव से तृतीय भाव दसम भाव पड़ता है, कर्म भाव पड़ता है, पराक्रम और साहस तथा उदारता का भाव पड़ता है। षष्ठेश अगर उस भाव से तृतीय घर में जाएगा, तृतीय छोटे भाई बहन से बैर विरोध कराने की आदत होती है इसे ग्रह की। छठे घर का स्वामी तीसरे घर में जाएगा तो जातक अकर्मण्य, आलसी, प्रमादी हो जाता है। प्रतिस्पर्धा यानी किसी के साथ कंपटीशन को प्रतिस्पर्धा कहते हैं। कंपटीशन में, संघर्ष में ये पराजित होता है और दुष्ट सेवकों के कारण अपने जो चाटुकार नौकर चाकर हैं उनके कारण इसे धोखा मिलता है। और षष्ठेश का तीसरे घर में होना अपयश, अपकीर्ति का भी एक प्रमुख कारण बन जाता है। ऐसा जातक चंचल और क्रोधी, मन इसका व्यग्र रहता है, अपयशी, लेकिन कुल मिलाकर के तीसरे घर में षष्ठेश होने पर ऐसा जातक धनवान होता है। कुछ ज्योतिषियों के, आचार्यों के मतानुसार ऐसा जातक वैसे तो सज्जन होता है, लेकिन कभी कभी असत्य और कपट का सहारा भी ले लिया करता है न्याय नीति के अनुसार। संघर्ष, स्पर्धा और विरोध में ही अपनी शक्ति का यह व्यक्ति विशेष तौर से अपव्यय करता होगा। ठीक तीसरे घर में अगर षष्ठेश होगा तो अब षष्ठेश अगर चतुर्थ घर में जाए तो चतुर्थ घर सुख का है, मां का है, वाहन का है, मकान का है, नदियों का है। लिहाजा षष्ठेश अगर चतुर्थ घर में जाए तो षष्ठ से चतुर्थ भाव एकादश यानी आमदनी का भाव पड़ता है। ऐसा जातक चंचल मन वाला होता है, दूसरों से ये झगड़ा, लड़ाई, विरोध करने वाला होता है और मां के सुख में कमी होती है। प्रायः ऐसे लोग अपनी मां के साथ बैर विरोध कर लेते हैं। और पिता से भी मतभेद, धनवान और विचारशील प्राणी तो होगा ही। अक्सर इसका पिता रोगी होता है। दसम स्थान या नवम स्थान पिता का है तो नवम से चतुर्थ भाव अष्टम पड़ता है। लिहाजा पिता को शारीरिक रोग देगा अगर छठे भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में जाएगा तो। क्रोध में इस व्यक्ति के नेत्र लाल हो जाते हैं। कोई कोई जातक तो धन लोभ के कारण कुछ ऐसे कार्य कर लेता है कि उसको सामाजिक अपयश का सामना करना पड़ता है। निश्चय ही ऐसा जातक धनवान होता है, श्रेष्ठ संपत्ति प्राप्त करता है, क्योंकि षष्ठेश का निज भाव से लाभस्थ होना लाभ को बढ़ाएगा, लेकिन लोभी प्रवृत्ति का होने के कारण सामाजिक अपयश भी देता है। ये कारण है। षष्ठेश का अगर पंचम भाव में योग देखा जाए, छठा भाव यदि ऋण रोग का है तो ऋण रोग और शत्रु का भी है। तो भाई जैसे अपने ही पुत्रों से मतभेद करवाएगा। अगर षष्ठेश पंचम भाव में जाएगा तो पंचम विद्या,
बुद्धि का है, आंतरिक शक्तियों का है। जातक मित्रों को जल्दी जल्दी बदलने वाला होता है, स्वार्थी होता है, बहुत जल्दी अपने दोस्तों को बदल देता है। अगर षष्ठेश पंचम में जाएगा तो लोभी और धनवान होता है, षष्ठेश पंचम में जाएगा तो कभी कभी तो इन संतान को कष्ट भी देता है, अपने संतान को नष्ट भी कर देता है। संतान से भी इस व्यक्ति को कष्ट प्राप्त होता है। यदा कदा ऐसा जातक दयालु, करुणामयी, सुखी भी होता है। कुछ ज्योतिषियों के मतांतर से जातक बहुत संवेदनशील, बहुत इमोशनल होता है, दयालु, और अपना काम पूरा करने में फिर भी ये पीछे नहीं हटता। षष्ठेश का अपने भाव से व्यस्त होना ऋण, रोग, शत्रु की हानि या कमी तो देगा ही। लिहाजा ऋण, रोग, शत्रु की कमी देगा, बलवान बनाएगा। षष्ठेश यदि पंचम में होगा तो भोगी प्रवृत्ति भी बन जाती है। षष्ठेश यदि छठे भाव में बैठे तो जातक को निरोगी बनाएगा, स्वस्थ शरीर वाला बनाएगा, बलवान बनाएगा, और अपने जाति भाई बंधुओं में कुटुंबी जनों से शत्रुता होती है और बाहरी लोगों से इसकी बड़ी मित्रता होती है। आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होगी, सामान्य होगी। कभी कभी कोई जातक धनवान देखा गया है। वाहन इत्यादि का सुख इसको मिलता है और यह व्यक्ति दूसरों की सहायता करने में पीछे नहीं रहता। षष्ठेश स्वगृही होने पर जातक को आरोग्य और स्वास्थ्य प्रदान करे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। षष्ठ भाव में मजबूत षष्ठेश जातक को अच्छे इरादे देता है। अब षष्ठेश को सप्तम भाव में अगर हम देखें तो सप्तम भाव पत्नी का है, पार्टनरशिप का है, यात्राओं का भी है। छठे भाव का स्वामी यदि सप्तम में जाएगा तो जातक के अंदर पत्नी और दाम्पत्य सुख को कम करेगा। कभी कभी इस व्यक्ति की पत्नी तुनक मिजाज होती है, कभी कभी क्या अक्सर होती है, लड़ाई झगड़ा कलह करने वाली, निपुती, बंध्या स्त्री कहा गया है, इस व्यक्ति की होती है। ऐसा जातक बहुत साहसी, गुणवान होता है, धनवान होता है, उदार होता है, परोपकार की भावना इसमें भरपूरी होती है, धन संपत्ति वैभव और यश कीर्ति को अर्जित करता है। षष्ठेश का सप्तमस्थ होना पत्नी को रोग भी देता है, क्योंकि रोग का स्वामी सातवें घर में होगा तो शारीरिक रोग पत्नी को होगा। कोई शत्रु ही पत्नी या अधीनस्थ कर्मचारी बनकर सुख शांति भी नष्ट कर देता है। कभी कभी बदले की भावना से पत्नी ही इस व्यक्ति का जीना दूभर कर देती है, वही शत्रु मित्र बन करके आपका नुकसान करेगा। अगर षष्ठेश सप्तम में बैठा होगा तो पार्टनरशिप बिल्कुल सूट नहीं करेगी। गुप्त रोगों के होने का भय रहता है। काम्य भोग वासना के कारण भी जातक को व्यसनी बना देता है। खैर, षष्ठेश का सप्तम में होना कभी कभी जातक की पत्नी के साथ इतना मतभेद बना देता है कि कानूनी लड़ाई झगड़ों में अवसाद ग्रसित जीवन हो जाता है। प्रायः षष्ठेश का अष्टम भाव में बैठने से क्या प्रतिफल होगा, अपनी जन्म कुंडली देखिए। जातक को रोगों से पीड़ा होगी, क्योंकि अष्टम स्थान शमशान मृत्यु का घर है, भूगर्भ है, गुप्त शक्तियों का है, छुपी हुई निधियों का है। षष्ठेश अगर अष्टम में जाएगा तो ऐसा व्यक्ति गुणवानों की निंदा करता है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा मलिन होता है, गंदा होता है। दूसरे की पत्नी में और दूसरे की संपत्ति में यह व्यक्ति बड़ी रुचि लेता है। कभी कभी दूसरे की पत्नी के साथ इसका संबंध नाजायज हो जाता है,
यहां तक कि उसके साथ शारीरिक संबंध बन जाता है। षष्ठेश का अष्टमस्थ होना मृत्यु का कारण भी दर्शाता है। यथा सूर्य अग्नि गर्मी प्रकोप या पित्त से मृत्यु का कारण बताता है, षष्ठेश अष्टम में होगा तो। यदि सूर्य है तो गर्मी पित्त प्रकोप बुखार इत्यादि से मृत्यु देगा। अगर चंद्रमा है तो जलोदर, मंगल है तो सर्प से दंश या रक्त दोष, अगर बुध है तो विष या स्नायु रोग देता है। अगर गुरु है तो मति भ्रम देगा। अगर षष्ठेश गुरु अष्टम बैठा है पागलपन देता है। अगर शुक्र है तो नेत्र दोष, और शनि यदि है षष्ठेश तो उदर पीड़ा से मृत्यु दिया करता है। ठीक है। अब जन्म कुंडली में षष्ठेश को नवम भाव में अगर देखें तो क्या होगा। षष्ठेश नवम में, नवम भाव धर्म कर्म पिता और विद्या है। जातक धर्म शास्त्र का विरोध करने वाला नास्तिक प्रकृति का हो जाएगा, मतलब शत्रुता करेगा ईश्वर से, उपासकों से, भाइयों से मतभेद और अनबन प्राप्त करता है तथा यह व्यक्ति अपंग होता है। कभी कभी लकड़ी का व्यापार और उसकी आमदनी लकड़ी के व्यापार से कभी बहुत ज्यादा कभी कम। मुकदमेबाजी से व्यापार व्यवसाय में बड़ी हानि और अप्रतिष्ठा तथा धन हानि का भय बन जाता है। षष्ठेश नवम में होगा तो निश्चय ही अन्यत्र लाभ भी अवश्य मिलता है। कुछ दार्शनिकों, कुछ ज्योतिषियों के मत से जातक संकुचित विचारों वाला, कट्टरपंथी और उत्पीड़न को धर्म मानने वाला, कुछ आतंकवादी की तरह होता है। ऐसा स्वभाव होता है क्योंकि षष्ठ भाव दुष्टता का है, नवम धर्म है। धर्म का विरोध, धर्म से शत्रुता, धर्म उसको रोग लगेगा। उस व्यक्ति को धर्म से रुचि नहीं होती षष्ठेश अगर नवम में बैठे तो। अब वो बात अलग की है किसी अवस्था में शुभ ग्रह की दृष्टि युति से आपके अंदर कोई परिवर्तन आ जाए। माफ करिएगा अगर कुछ आपके जीवन में ऐसा है तो, पर कहना पड़ता है। षष्ठेश दशम भाव में हो, दशम भाव व्यापार है, कर्म है। माता पिता से मतभेद होगा यदि षष्ठेश दशम में होगा तो। जातक प्रभावशाली वक्ता और अपने कुल में श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। विदेश में रहकर धनवान और सुख की स्थिति को मजबूत करता है। कभी कभी कोई जातक साहसी और उत्साही भी देखा गया है। तरह तरह के विषयों का जानकार होता है, मित्रों का सहयोग प्राप्त करता है, प्रगति प्राप्त करता है। क्योंकि षष्ठेश निज भाव से पंचम दशम स्थान पे जाएगा तो विद्या बुद्धि मैत्री होकर के दशमस्थ आजीविका कर्म भाव में है। इसलिए षष्ठेश कर्म में जाएगा तो लाभ देगा, व्यापार मित्रता इत्यादि का। 11वें घर में अगर षष्ठेश जाएगा, छठे से छठा 11वां घर जातक को साहसी और घमंडी बनाएगा। गुणवान और शत्रुओं के कारण ऐसा व्यक्ति लाभान्वित होता है, शत्रुओं से उसे फायदा होता है। अगर षष्ठेश का 11वें घर में बैठना देखें तो आमदनी का कारण बड़े मित्रों के द्वारा और बड़े मित्रों पर, बड़े अधिकारियों पर अपना प्रभुत्व बताने वाला षष्ठेश जातक को संपत्ति दिलाएगा। प्रतियोगिता से इस व्यक्ति को लाभ मिलता है, लेकिन इसको चोरी से नुकसान होता है। शत्रु द्वारा मृत्यु प्राप्त करने की संभावना बन जाती है क्योंकि क्षति स्थान है। निश्चित ही जातक साहसी पराक्रमी गुणी होता है, लेकिन शत्रुओं से हमेशा सावधान रहना पड़ेगा इसको। धनी मानी प्रतिष्ठित यशस्वी शत्रुहंता होता है। कारण षष्ठेश का निज भाव से षष्ठस्थ होना जातक को प्रबल हरे कृष्णा शत्रुहंता निर्भीक तथा पराक्रमी बना करके
लाभ दिलाता है। जन्म कुंडली में अगर इंदिरा जी की कुंडली देखी जाए तो ये योग मौजूद था। षष्ठेश का द्वादश भाव में जाना क्या प्रतिफल देगा? खर्च के घर में, व्यय के, नुकसान के घर में। ऐसा व्यक्ति विद्वानों से द्वेष और द्रोह करता है, दुष्ट कार्यों में धन, व्यर्थ के कार्यों में धन का अपव्यय करता है, प्रवास ज्यादातर करता है, घुमक्कड़ होता है, पर्यटक होता है, निरंतर ट्रेवल्स में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, कसाई और जीव हंता या हत्यारा भी हो जाता है। कई लोग ऐसे मांसाहार की दुकान इत्यादि खोल देते हैं। निराशावादी होता है सजा तक। पशुओं और वाहन के कारण इस व्यक्ति को अक्सर धन हानि का सामना करना पड़ता है। यह व्यक्ति थोड़ा कामी, काम लोलुप, पर स्त्री लोलुप और परदारा आसक्त होने के कारण व्यसनी भी होता है। द्वादश भाव भोग सुख का स्थान है, षष्ठ भाव से सप्तमस्थ है, इसलिए जातक अनैतिक संबंध से रोग और धन हानि प्राप्त करता है। इसलिए षष्ठेश का द्वादश भाव में होना मानसिक परेशानियों का कारण तो बन ही सकता है। ये रहा षष्ठेश का द्वादश भाव में फलादेश। कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। मैंने चार्ट के हिसाब से पूरी स्क्रिप्ट रेडी करके आपके सामने जो प्रस्तुति दी, आप उसको बिल्कुल नोटिस रखिएगा, क्योंकि इस सूत्रों को आप नकार तो नहीं सकते। ज्योतिष के सूत्र हैं। संभवतः आपकी कुंडली में अगर ऐसा फलादेश नहीं मिलता तो कुंडली चेक करवा लीजिएगा अपनी, तभी पता लगेगा कि सही है या नहीं कुंडली आपकी। तो लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम, पुनः मिलेंगे।